इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 30.4। तो चलिए, जैसा आपने थंबनेल में देखा है 30.4 सभी एग्जामिनेशन के लिए ये काम आने वाला है। पार्ट सी, संख्यात्मक योग्यता। यदि 10 व्यक्ति किसी भी काम को 20 मिनट में पूरा करते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो पूरा करने में 5 दिन लगाएंगे। कहे कि यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, दुगनी काम करे तो 5 दिन में खत्म। क्वेश्चन नंबर 77 आप यहाँ देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 77, और इसका जवाब आप क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर होगा इसका 111। क्वेश्चन नंबर 78, स्प्रिट और पानी का अनुपात 2:5 है। यदि मिश्रण की मात्रा केवल स्प्रिट जोड़कर 50% बढ़ा दी जाए तो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा? केवल परिणामी अनुपात बताना है कि क्या हो सकता है। 11:10 होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रेन की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है। कितना दूरी तय की होगी? तो 500 मीटर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 80, यह संख्या का 25% 300 है। यह एक संख्या का 25% 300 है। वह संख्या डैश है, तो वह संख्या 1200 है। क्वेश्चन नंबर 81, एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर दूसरे वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1000 है। उसी राशि पर 6वें, 7वें और 8वें वर्ष के लिए अर्जित ब्याज का योग कितना होगा? 6, 7, 8 इतना पर अर्जित रखेंगे तो ब्याज अपना कितना हो जाएगा? ब्याज अपना 3000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से ये तो मूल राशि हो गया, और ब्याज अगर साले साल बढ़ेगा तो मूल राशि से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 85 मीटर और 155 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय इन लोगों को लगेगा? तो एक दोनों को पार करने में 6 सेकंड लगेगा। कभी रेलवे स्टेशन पर बैठो और मिलाना कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को जब टच कर रही है आमने सामने पटरी पे, तो कितना देर में दोनों क्रॉस करके भाग जा रही है। स्पीड का छोड़ो, सेकंड मिलाना केवल। ऐसे ट्रेन 62 किलोमीटर 82 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 6 सेकंड ठीक है। लेकिन हम एक बार नासिक प्लेटफॉर्म पे थे तो वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप प्लेटफॉर्म से थोड़ा पीछे हट जाएं। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी नंबर फलना फलना, वो प्लेटफॉर्म नंबर इतने से गुजरने वाली है। हम लोग भाई देख रहे थे कितना तेज चलने वाली है कि प्लेटफॉर्म पर हम लोग खींच लेगी। जब ट्रेन आई तो ट्रेन का रफ्तार करीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक, कौन स्पीड हुआ? ये सब अलग बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज के समरूपी ऊंचाई की लंबाई डैश है। केवल ऊंचाई बताना है कितनी है। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो सकता है इसका? ऊंचाई होगा 16 पाई सेंटीमीटर। कितना? 16 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 84, बिक्री के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, बिक्री के लिए किसी भी सामान का बेचने वाला मूल्य 240 है। यदि अंकित मूल्य पर 10% से 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो वस्तु का बिक्री मूल्य में कितना होगा? तो 205.20 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, 524 में किसी वस्तु को बेचकर 524 में किसी भी सामान को बेचकर अर्जित लाभ राशि 552 पर बेचने से हुई हानि की राशि के बराबर है। हानि किए हैं, उसको बेच दिए तो भैया ठीक है, बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा?
अगर इतना में बेच रहे हैं तो वस्तु का कितना रुपया में हम खरीदे हैं। अगर 524 में बेचे तो फायदा होगा और 452 में बेचे तो घाटा होगा। तो उस सामान का सही दाम कौन सा है कि ना लाभ हो और ना घाटा हो। तो 488 रुपए में खरीदा गया है, 10% रख कर अपना 524 रुपए में बेच दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल 2611 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर है। वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाण का योग क्या है, बस यही बताना है कि मान क्या है। तो पाई का वैल्यू 22/रूट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 272 सेंटीमीटर बस। क्वेश्चन नंबर 87, दो संख्याओं का औसत 6 है, दो संख्याओं का औसत 6 है और 3 संख्याओं का औसत 8 है। तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 संख्याओं का औसत हो जाएगा 7:2। क्वेश्चन नंबर 88, कितने मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 5.5 वर्ष में 25,410 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना, 25,410 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका बताना है कितना रुपया हो जाएगा, कितना दिए हैं कि उसका 6% इतना पर आएगा, कितना में, 5 साल में। तो 88 का आंसर हो जाएगा 77,000 रुपया हम दिए हैं, तब हमको इतना मिलेगा 6% के दर से 5 साल में 25,410 मिलेगा। अगर बैंक में पैसा रखते हो, समझो कि 5 लाख रुपया रख दिए, तो आपको 2.5% मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो आराम से समझो कि चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा अकाउंट से ही। क्वेश्चन नंबर 89, व्यंजक 15 का 150 प्लस 75% का मान डैश है। तो आंसर इसका कितना होना चाहिए, आंसर इसका 78.75 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, एक त्रिभुजा के अंततः वृत्ता की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ेंगे पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर के बारे में, जिसके बारे में आप पढ़ लो, थोड़ा मोड़ा जानकारी रखनी चाहिए, का जाने कब क्या पूछ देवे। क्वेश्चन नंबर 91, आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, तो वह टिपिकलिटी क्या होता है, टिपिकलिटी डैश मेन्यू में ऐड हो जाता है। किसमें ऐड हो जाता है, स्टार्ट प्रोग्राम में ऐड हो जाता है। और स्टार्ट प्रोग्राम जैसे आप देखो ये करोगे ना, तो आपको सब ये दिखने लगेगा किधर किधर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, यही होता है, स्टार्ट प्रोग्राम दबाओगे बस आपका काम चालू हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉल करोगे तो उसी में दिखने के लिए मिलेगा ना, नहीं तो कहाँ जाओगे कंट्रोल पैनल में खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, बैकअप क्या होता है। तो बैकअप होता है मूल स्रोत से किसी भिन्न रजिस्ट्रेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, उसी को बोलते हैं बैकअप। डिलीट कर दिए फिर बैकअप दबाओगे तो वहां से फिर रिटर्न आ जाता है, तो वही बैकअप हो जाता है। डाटा को फिर से संरक्षण करना, उसको बोलते हैं बैकअप करना। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु कौन सी भाषा सर्वप्रथम विकसित हुई है। फिर से सुनो, कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए कौन सी भाषा सर्वप्रथम विकसित हुई है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन के वजह से थोड़ा ज्यादा आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत ज्यादा तेजी में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 94, पास्कल क्या होता है। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है, क्वेश्चन नंबर 95, ओएस की एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता को डैश कहते हैं। देखो, ओएस सिस्टम एक से ज्यादा एप्लीकेशन को रन करता है, उस क्षमता को क्या बोलते हैं, उस क्षमता को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या, मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 95, कम्युनिकेशंस और
लॉजिकल कम्युनिकेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है ये बताना है। तो कम्युनिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशन जो करता है उसको बोलते हैं ALU। क्या चीज? ALU। क्वेश्चन नंबर 97, एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एप्पल मैक का इस्तेमाल करता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98, रिलेटेड फाइनों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। उसको अगर किसी भी फाइल को आप कलेक्ट करते हैं तो अपने डाटा बनाते हैं तो उसको डाटाबेस बोला जाता है। डाटाबेस है माई डाटाबेस इज सुपर। क्वेश्चन नंबर 99, विशिष्ट कार्य करने हेतु कौन सी कुंजी के साथ अलग अलग काम करने के लिए कौन से की के साथ संयुक्त रूप से दूसरी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दूसरी कुंजी का प्रयोग यहाँ पर करना है, तो आंसर हो जाएगा 99 का कंट्रोल। केवल उसको कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी सब तो वो खुद कर लेता है ना। किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम ले लो, अगर तुम कंट्रोल करना जान जाओ ना आप, तो बाकी टेंशन भूल जाओ, आराम से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न त्रुटियों मतलब गलतियों में से किसी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, किसी भी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल त्रुटियां, मतलब एक तरह से सिस्टम की गड़बड़ी होती है वो, तो लॉजिकल त्रुटियां। यहाँ पर 25 सेट भी अपना खत्म होता है, ये 30 सेट भी खत्म होता है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पूरा सेट 2023-24 का खत्म हो जाता है। और आपको ये PDF चाहिए तो indrajitstudypoint@gmail.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेल ID दिया गया है, वहां पर कमेंट करके बोलोगे तो फिर भी आप वहां पर इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के मेल दे दिए जाएंगे। और ये आंसर की है, आंसर की के साथ मिलेगा आपको सब PDF। चाहिए आप केवल कॉल करो, मैसेज कर दो, नहीं तो कमेंट कर दो, नहीं तो मेल पर मैसेज कर दो, आपको विदिन 24 आवर में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंद्रजीत का आप प्लेलिस्ट खोलो, आपको एक से एक उस पर स्टडी करने लायक आपको मटेरियल वहां पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।